बच्चों, देखना बेटा, मेरे पैर छू के भी नहीं गई है। कितना घमंड आ गया इसके अंदर। अरे माँ आप उसे जाने दो। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या तू अपने साले की शादी के बारे में बताने वाला है ना? हाँ वही तो। आपको कैसे पता? अरे माँ जो हूँ तेरी। पता पता क्या हुआ? अरे माँ, इन फटीचरों की औकात इतनी भी नहीं थी। 5 स्टार होटल के सपने दिखते हैं। हाँ। और वहाँ गांव में तंबू गाड़ के शादी कर रहे थे। अरे माँ, पत्तल पे खाना खा रहे थे अनहाइजेनिक तरीके से। और इसका बाप, उस पर टेंट वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं थे माँ। और इसके भाई इतने तूबर खा बनते हैं, 30 मार खा बनते हैं, दारू पी के नालियों में लौट रहे थे। छी 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 और छी छी। माँ, एक बात और सुन लो। 500 रुपए की मिठाई लेकर गई थी। अरे माँ, 50 रुपए भी ना निकले मेरे लिए बिदाम है। 500 रुपए की मिठाई लेकर गई थी, मेरे पूरे 500 रुपए बर्बाद कर दिए पेट्रोल में लग टुके। अरे मुझे तो पहले से ही पता है ये कंगाल फैमिली है। अरे वो तो इसके नसीब अच्छे थे कि जो हमारे घर में ब्याह के आ गई। पता नहीं यहाँ आके ना इतना इसका दिमाग खराब हो गया, अब तो ना मेरी इज्जत करती है और ना तेरी। अरे बेटा, वो तो इसके नसीब अच्छे थे जो हमारे घर में ब्याह हो गया इसका। अरे कहीं गरीब घर में चली जाती ना तो गांव में गोबर डाल रही होती और फिर इसकी अकल ठिकाने आती। समझा तू? जीती ना बहन जी वाली लाइफ। वो तो इस घर में आकर के महारानी की तरह जिंदगी जीती है और फिर भी इसके नखरे ना साथ में आसमान पे रहते हैं। माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे चुप रहो वाली। हाँ माँ, क्या कह रहे हो? मेरी ननद अच्छी है? अरे माँ, आपको अभी उसकी करतूतें नहीं पता है। 17 साल की उम्र है और अभी से आशिकी लड़ा रही है। 3 बॉयफ्रेंड है उसके। दिन भर फोन में पटर पटर करती रहती है। पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं है। क्या ससुर जी? अरे ससुर जी सिर्फ दिखने में भोले लगते हैं, 1 नंबर के नशेड़ी हैं। 4 बोतल पी जाते हैं पूरे दिन में, बस पी के पड़े रहते हैं कोने में। क्या कह रही हो माँ? पति? इनकी तो पूछो ही मत माँ, मैं सर पकड़ के बैठी रहती हूँ। अरे बच्चों की तरह अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहते हैं, मेरी बात तो सुनते भी नहीं है। अरे माँ के साथ मिलके ऐसी चुगलियाँ करते हैं, औरतें भी फेल हैं। क्या माँ? सास? उनकी तो पूछो ही मत। कैसी जगह ब्याह दिया मुझे, ऐसी सास मिली है, सबकी मास्टरमाइंड है। अरे 1 नंबर की कंजूस है, 1 रुपया नहीं निकाल पाती मेरे लिए। इस बुढ़ापे में भी ऐसे ऐसे शौक हैं, पार्लर जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, लेकिन बहू को देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, वो छोड़ो माँ। आप जैसा तो कोई नहीं है ना, आप जितने अच्छे हो। अब भाभी को देख लो, भाभी शादी करके आई है और आपने अगले दिन ही उन्हें शॉपिंग पे भेज दिया। ऐसी किस्मत हर किसी की कहाँ। मेरे तो करम ही फूट गए। चलो आप वो छोड़ो, मैं फोन रखती हूँ, है ना? रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे परिवार की तुम बुराई कर रही हो अपने घर से? क्यों? हिम्मत की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत है भी तो आप लोग बताओ मुझे, आपके अंदर कहां से आई हिम्मत मेरी फैमिली की बुराई करने के लिए? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बोलो। कहना क्या चाहती हूँ, मैंने ना सब सुन लिया है। आप दोनों बैठ के जो यहाँ बुराई कर रहे थे ना मेरी फैमिली के बारे में, जो इतना बुरा भला बोल रहे थे, सब सुन लिया है मैंने। और माँ जी, आप अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपकी बेटी की तरह इज्जत करूं, प्यार दूं, तो आपको भी उसके लिए मेरी माँ बनना पड़ेगा, सास नहीं। और आप तो मेरे पति हैं, आपको तो दोनों परिवारों को समान इज्जत देनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आकर मेरी फैमिली की बुराई कर रहे हैं। अरे मैं मानती हूँ कि मेरी फैमिली आप लोगों की तरह वेल टू डू नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन एक बात जरूर, मेरी फैमिली ना आप लोगों से दिल में बहुत बड़ी है। वो लोग आप लोग की तरह छोटी सोच नहीं रखते और ना आप लोग की तरह बुराई करते हैं पीठ पीछे। और एक और बात, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी फैमिली की इज्जत करूं, तो आपको भी मेरी फैमिली की इज्जत करनी होगी। और अगर आप लोगों ने मेरी फैमिली की बेइज्जती की तो मैं भी नहीं चूकूंगी, मैं भी अपने घर वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती करूंगी। समझे आप?